और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। पैसे हम सभी कमाते हैं, या तो हम कोई बिज़नेस करते हैं या हम कहीं पे नौकरी करते हैं। तो हम अपने पैसे का क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। तो बैंक में अगर रखते हैं तो हम उस फर्दर पैसे को क्या करते हैं? हम सभी लोग या तो एफडी करते हैं, या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, या पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं, या हम गोल्ड ले लेते हैं। अगर हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 3.25% का रिटर्न मिलता है। अगर हम अपने पैसे को एफडी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-6% का रिटर्न मिलता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट डे बाय डे घटते जा रहे हैं, तो एफडी में कोई भी रिटर्न ना के बराबर ही रह गया है। अगर हम एफडी को बीच में तोड़ देते हैं तो हमारे रिटर्न्स कुछ भी नहीं रह जाते, उसमें भी पेनल्टी लग जाती है। बैंक से थोड़ा बेटर ऑप्शन पोस्ट ऑफिस है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी 6-6.5% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो बैंक में थोड़ा बेटर ऑप्शन मैं 8.5% पीपीएफ में मानता हूँ। लेकिन अगर आप देखें इसको, पीपीएफ में कितनी सारी बाउंडेशंस हैं। पीपीएफ में आप कितने सालों बाद पैसे निकाल सकते हैं। इमरजेंसी में आप पीपीएफ में भी पैसे नहीं निकाल सकते। तो कुल मिला के अगर आप इस बात को देखें, हमारे एक्सपेंस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सेविंग्स, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, इसकी वजह से हमारी सेविंग्स लगातार घट रही हैं। हमारी सेविंग्स बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं। अगर आप ठीक से गौर करें तो हमारी सेविंग्स हमारी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है। कहने का मतलब, महंगाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी सेविंग्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम बहुत सारा पैसा सेव करते हैं, मतलब एफडी में या पोस्ट ऑफिस में, तो इन्फ्लेशन को तो ये बीट करेगा नहीं। तो फ्यूचर में जब चाइल्ड एजुकेशन होगी या बच्चे की शादी होगी, तो हम तो सारा पैसा वहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम सब लोग कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद हम उस पैसे को बैंक में रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम सारा पैसा बैंक में नहीं रखते हैं। हम कुछ पैसे की एफडी करते हैं, कुछ पैसे की हम लिक्विडिटी के लिए हम सेविंग अकाउंट में छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको एफडी में ना करके म्यूचुअल फंड में अगर हम डालें तो हमें 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है लंबे समय में। इसके लिए आपको एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में एक कठिन चीज़ है, जिसको आप सही सलाह से ही एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। दूसरा ऑप्शन बचता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में हम निवेश करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं 5-10 लाख का प्लॉट खरीद लें, तो लंबे समय में वो पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट से हाँ, हम पैसे काफ़ी सारे कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत होती है, और एक गेम होता है, ब्लाइंड गेम। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा, बिना पढ़ाई करे स्टॉक मार्केट में पैसे ना करें, इन्वेस्ट करें। तो एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप कम से कम पैसे से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि 500 रुपये से टाटा म्यूचुअल फंड ने 300 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट किया है। तो जहाँ पे आप कम पैसे से निवेश कर सकते हैं और लंबे समय में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट, ये सारे वो तरीके हैं जहाँ से हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। हम अपने एक्सपेंसेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो समय के हिसाब से बढ़ने ही है। हेल्थ इमरजेंसीज़, बच्चों की एजुकेशन। तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करने का। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने एडवाइज़र से ज़रूर मिलें। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आपको किस तरीके से निवेश करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गूगल में म्यूचुअल फंड को ढूंढते हैं और डायरेक्ट निवेश कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस म्यूचुअल फंड का मैकेनिज़्म क्या है। तो जब तक हमें उसका मैकेनिज़्म ना पता हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए किस म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाना है,
तब तक आप रिटर्न नहीं कमा सकते। रिटर्न कमाने के लिए आपको एडवाइज़र की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई पर्सनली सजेस्ट हायर एजेंट और a personal advisor who can suggest you where you should invest। मैं मनीष हूँ गाज़ियाबाद से। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड देन आई एम